क्या चल रहा है? फुल लॉकडाउन चल रहा है। हेलो दोस्तों, कैसा चल रहा है? फुल लॉकडाउन। रुको ना, कैसा चल रहा है पूछो। हाँ देखो, अगर ये वीडियो तुम अपने बिस्तर पे लेट के पिछवाड़ा खुजाते हुए देख पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी चल रही है लाइफ, कंप्लेन मत करो। कुछ लोगों का अपने 2 BHK में बैठ के पास्ता खाते हुए दम घुट रहा है। I miss charging my laptop in Starbucks. Shut the fuck up. Nobody cares. There are people who are walking more than 1,000 miles to reach their home. The blisters on their feet are double the size of your patience. See, all I'm saying is stop shedding tears. क्योंकि तुम्हारे आंसू किसी से डाइजेस्ट नहीं हो रहे। Talking of which, you're watching डाइजेस्ट नहीं हुआ। जहाँ पे हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें इतनी ज़्यादा एसिडिटी हुई है कि 4 टैबलेट पुदीन हरा आगे से और 2 पैकेट इनो स्नॉट मारना पड़ा। Today we will be talking about a historic show from Amazon Prime called What's New in Season 2। चुतियापा जो आप पहले भी कर चुके हैं। जितना ऐतिहासिक ये शो है उतने ही ऐतिहासिक अमाउंट में इसने गालियां भी खाई हैं फॉर अ लॉट ऑफ रीजन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल लाइक स्टैंड अप कॉमिक्स। आप लोग हिले हुए होते हो इसीलिए हिलाते रहते हो या हिलाते रहते हो इसीलिए हिले हुए? I thought my jokes were bad. देखो, मैं जोक्स जज नहीं कर रहा, बट एज अ स्टैंड अप कॉमिक योर फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज इज नॉट अ पेड गिग विथ 150 पीपल इन द ऑडियंस। ऐसे थोड़ी ना होती कॉमेडी। ऐसा कैसा कॉमेडी? व्हाट इज दिस हैपनिंग? व्हाट आर यू शोइंग? हैपनिंग शोइंग? आई एम नॉट अ स्टैंड अप कॉमिक। हमारे ओपन माइक में 2 लोग नहीं आ रहे, तुम 50 बिठा रखे हो। तुम गिटार को पहली बार हाथ में उठा के झंग करोगे तो उसमें से ये नहीं निकलेगा। Magic in your fingers. Anti-feminism squad. Feminism मतलब दारू सेक्स है? I guess. दारू सेक्स है? अंकल आप रहने दो, आप ना हाफ पैंट पहन के एक्सरसाइज करो, वही करो आप। 4 More Shots is a show that can only be enjoyed after having 4 more bottles of alcohol. उसके बावजूद तुम्हारी बॉडी क्रिंज कर करके इतनी ज्यादा झुक जाएगी कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी निकाल के अर्जुन 3-4 बाण तो मार ही ले। अब तुम सोच रहे होगे कि कितने यार तूने पूरी सीरीज देख ली, पागल हो गया। मैंने क्या किया, मैंने उठाया एक रैंडम एपिसोड, वो है एपिसोड 3, क्योंकि उसके थंबनेल पे मिलिंद सोमन बना हुआ था। जिनको नहीं पता, शो में 4 फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स हैं और सब अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक है अंजना मेनन। शी इज अ लॉयर, नॉट द तारीख पे तारीख जज साहब। शी वर्क्स इन अ लॉ फर्म। इस बंदी के साथ इस एपिसोड में 2 दिन के अंदर अंदर कुछ होता है जो तुम सुनोगे तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। मुझसे तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि आगे देखने की जरूरत क्यों नहीं है। The owners of the law firm bring a new boss and this person is professional level misogynist and sexist. I don't know what the writers were thinking. सर, बॉस को सेक्सिस्ट दिखाना है, क्या करना चाहिए? विराज विराज विराज, क्योंकि तुम नए हो और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग का काम 25,000 सालों से कर रहा हूँ। We'll show the misogyny in our boss through subtle sexism. अरे यार, I just assume कि सारी लेडीज अपने हस्बैंड्स और बच्चों के पास घर चली गई होंगी। ज्यादातर CEOs शायद मर्द होते हैं। Women are such bleeding hearts. यही तो प्रॉब्लम है तुम औरतों की। You all get too emotional, जबकि men they're so much more clear and logical. यार 1-2 बार तो सर रहने दो, आप क्या मतलब है? लिख दिया आप तो, जो लिखना था लिख दिया। Everything is my business. Even your time of the month, which I assume is right now, तभी शायद इतना hysterical हो रही है। जिस स्पीड में ये जा रहा था, मुझे डर था कि किसी टाइम पे ये अंजना को रोटी बनाने ना बोल दे। बॉस को इन्होंने दिए हैं 2 ट्रेट्स। फर्स्ट, ऑफ कोर्स मैंने 25,000 बार बोल दिया। दूसरा, एक बहुत ही वियर्ड और इरिटेटिंग हंसी। क्या किया आज नाश्ते में? आलू पराठे खाए हैं। तो नया बॉस अपॉइंट हो चुका है, तुमको उसके लक्षण पता चल चुके हैं। अब होती है कहानी शुरू। अंजना जाती है एक क्लाइंट से मिलने के लिए एक कैफे में। क्लाइंट साइड से 2 बंदे आ रखे हैं, बंदियां आ रखी हैं। एक है ओनर, दूसरी है ओवर एंथुजियास्टिक HR। आप हमारी आखिरी होप हो, आखिरी उम्मीद हो। बिग फैन ऑफ अंजना मेनन। आप और सिर्फ आप हमारे लिए ये केस जीत सकती हैं। वेरी बिग फैन। कैन यू प्लीज टेक दिस केस फॉर अस? काफी बिग फैन। योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू। अरे हो गया यार। अंजना सोलन और चैल की 9 औरतों से शुरुआत की थी और आज इकालिया के साथ ऐसी 70 औरतें जुड़ी हुई हैं। Wait, what's that expression? That's the expression you give जब तुम्हारा ऑफिस कलीग तुम्हारे सामने अपने 4 साल के बच्चे के बारे में ये शो ऑफ करता रहता है कि वो हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया है और तुम अपने दिमाग में ये सोचते रहते हो कि करनी तो इसे बड़े होकर डेटा एनालिटिक्स में जॉब ही है।
नॉट टू मेंशन द कलर, इतने बेशर्म है, कलर तक सेम कलर, सेम पैटर्न, सेम एवरीथिंग। केस है प्लेजियरिज्म का। ऐसे तो ये सब कामों में हम फेमस हैं, लेकिन अभी इस सिचुएशन में एक फ्रेंच कंपनी ने हमारी डिजाइन चुरा रखी है। लुक एट इट, यू कैन क्लियरली से ये इंस्पिरेशन नहीं है, इन्होंने प्लेजराइज किया हमारा डिजाइन। इस सीन का मीन बन सकता है, बहुत बढ़िया। लुक एट इट, यू कैन क्लियरली से ये इंस्पिरेशन नहीं है, इन्होंने प्लेजराइज किया हमारा, इंस्पिरेशन नहीं है, इन्होंने प्लेजराइज किया हमारा। चलो भाई, सीधा सा केस है। इसके बाद होती है बॉस की एंट्री। कंपनी का सारा बिजनेस एक साइड हटा के इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि कोई भी जो बंदी है ना ऑफिस में, उसका जीना हराम कर देना है। और वो अगले 2 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले अंजना का केस रिजेक्ट कर देता है। वेल, ये एक लॉ फर्म है अंजना, कोई एनजीओ नहीं। उसी दिन शाम में जो प्रमोशन अंजना को मिलने वाला था, वो एक जूनियर को दे दिया। विक्रम इस फर्म का नया जूनियर पार्टनर है। इस फर्म का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है, जिसको अंजना लेके आई थी, उसको भी गेस व्हाट, उसी चूतिया जूनियर को दे देता है। This is the new structure of your legal team with Vikram leading the pack. What the actual fuck? ऐसा नहीं लग रहा कि बॉस के अंदर भूत घुस गया है कोई? अब थोड़ा तो रियलिस्टिक खोलो। You know what's more believable than that? India finally getting out of lockdown because of decreasing corona cases. And when Anjana asks कि ये सब का रीजन क्या है, here are the reasons that he gives. जब अंजना ने पूछा कि यार मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, I have been at this firm much longer. I'm a senior associate. He's a junior associate. He has never worked with a big client. in fact the owners wanted me to be the senior partner. रतन ने कहा था ये प्रमोशन मुझे मिलेगा। To which the boss replies, रतन तो सिंगापुर में है ना। रतन तो सिंगापुर में है, इनके पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, स्काइप नहीं है, जूम नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो ये कबूतर ज्यादा खेलते हैं। तुम्हारी एक बेटी है, राइट? So तुम एक सिंगल मॉम हो अंजना, इतना ज्यादा काम हैंडल नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हें अपने बच्चे के स्कूल का फंक्शन अटेंड करना होगा। शी माइट गेट सिक। आई डोंट हैव टाइम टू डील विद योर डोमेस्टिक इश्यूज। इंद्रजीत, मैं हूं तुम्हारा बॉस और जो प्रमोशन तुम्हें मिलने वाला था वो मैं राजू चपरासी को दे रहा हूं। ऐसा क्यों बॉस? मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूं, मैं इस कंपनी में 150 साल से काम कर रहा हूं। राजू चपरासी बस नर्सरी पास है। क्योंकि तुम्हारा बाप जिंदा है इंद्रजीत, वो कभी ना कभी तो मरेगा, फिर तुम्हें उसका श्राद्ध कराने के लिए जाना पड़ेगा, उसकी चिता को आग लगाने के लिए जाना पड़ेगा। आई कांट अफोर्ड दोस लॉसेस टू माई कंपनी। लेकिन रतन ने तो कहा था कि मुझे प्रमोशन मिलेगा। रतन तो कचौड़ी खाने गया है, थोड़ा वेट कर लेते हैं उसको। नहीं नहीं प्लीज बॉस, नहीं, तुम्हें प्रमोशन देना ही नहीं है यार, शक्ल पसंद नहीं तुम्हारी। तो एंड में अंजना जॉब छोड़ के चले जाती है। ये एक एपिसोड में हुआ है। बॉस आया और 2 दिन के अंदर जॉब छुड़वा दी अंजना की। 2 दिन में हो गया सब कुछ। ये पूरे दुनिया के सारे मर्दों का सेक्सिज्म एक साथ बॉस के थ्रू बाहर निकाल दिया इन्होंने। टू पुट अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ दिस डिलिशियस रायता जो इन्होंने फैलाया है, व्हाट कुड बी द नेम ऑफ दैट ओनली बिग क्लाइंट जो अंजना लेके आई थी? You have the big clients anyway, right? The Titus Tech, you got them to the firm, no? इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि सीरीज का इंटेंशन बहुत ही अच्छा था, टू शो द वर्ल्ड फ्रॉम वुमेन्स पर्सपेक्टिव। वी नीड मोर ऑफ दिस, बट टू मेक अ गुड शो, apart from having good intention, you need good writers. If you really like this video, बहुत अच्छी बात है, enjoy करो। Bye. Full lockdown चल रहा है। मैं ते टुनटुना वजांदा नाल थोड़ा बहुत गांदा।